नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले बात आती है कि इससे संबंधित दो संप्रदाय हुए। एक संप्रदाय है व्यवहारवाद और दूसरा संप्रदाय है गेस्टोल्टवादी संप्रदाय। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे व्यवहारवादी संप्रदाय को। सबसे पहले बात आती है कि व्यवहारवादी संप्रदाय या व्यवहारवाद के जनक कौन है। व्यवहारवाद के जनक है जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक है जेबी वाटसन। इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक है एडवर्ड ली थार्नडाइक, बीएफ स्किनर, इवान पेट्रोविच पावलाव, हल, गुथरी। ये सब व्यवहारवादी संप्रदाय में सम्मिलित है। अब अपन बात करें गेस्टोल्टवादी संप्रदाय की, तो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक है कोहलर, टॉलमैन, कोहलर, टॉलमैन, बंडूरा, लेविन, गेने। ये सब है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक। अपना जो टॉपिक चलेगा वह चलेगा अभी पहले व्यवहारवादी संप्रदाय। जनक है व्यवहारवाद के जेबी वाटसन और इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक है एडवर्ड ली थार्नडाइक, बीएफ स्किनर, इवान पेट्रोविच पावलाव, हल और गुथरी। आज हम बात करेंगे एडवर्ड ली थार्नडाइक की। साहब अमेरिका में एक पशु मनोवैज्ञानिक हुए। इनकी पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। इनका नाम क्या है? एडवर्ड ली थार्नडाइक। एडवर्ड ली थार्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के। शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत के बारे में बताया है। उस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसे आप कह दो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अनेक नाम है इसके। तीसरा नाम है इसी सिद्धांत का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यहां से प्रश्न बनता है, उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स थ्योरी।
तो इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, और सीधा एसआर थ्योरी के जनक कौन? थॉर्नडाइक। उसके अलावा अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसी का नाम है। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद के अलावा इसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवादी सिद्धांत कह दो चाहे, सीखने का संबंध सिद्धांत। इन सब के प्रवर्तक कौन है? ये सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन सभी सिद्धांतों के प्रवर्तक है, या ये एक ही सिद्धांत है, इनके प्रवर्तक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स का निर्माण किया, मतलब एक पिंजरा बनाया। इन्होंने एक पिंजरा बनाया। इस पिंजरे को कहा इन्होंने पजल बॉक्स। इस पिंजरे में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद किया, और इसका दरवाजा इस प्रकार था कि इधर तो कुछ इस तरीके से बैरिकेटिंग टाइप में कर रखा है, और ये एक दरवाजा है। इस दरवाजे का एक हुक है, जो अंदर एक लीवर लगा हुआ है, लीवर कह दो या खटका, इससे ये दरवाजा खुलता है। इसके भीतर कौन है? भूखी बिल्ली। तो अनुक्रियाकर्ता कौन हुआ? भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, नाम दिया पिंजरे को पजल बॉक्स। इसको खोलने का तरीका क्या है कि इसके अंदर लीवर या खटका लगा हुआ है अंदर की ओर, अगर लीवर या खटके पर पैर जाएगा तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। और भूखी बिल्ली ही बंद क्योंकि इसके बाहर रख दिया एक तस्तरी नुमा डब्बी में मछली का टुकड़ा। तो इन्होंने क्या देखा कि बिल्ली भूखी है और उद्दीपक है मछली का टुकड़ा, ये भोजन। तो भूखी बिल्ली जब इस मछली के टुकड़े की गंध को सूंघेगी और इसे देखेगी, तो वह इसको पाने के लिए पिंजरे में इधर उधर भटकेगी, पिंजरे में इधर उधर पिंजरे को खोलने की चेष्टा करेगी, और बार बार प्रयत्न करते करते जो भूखी बिल्ली है उसका पंजा लीवर या खटके पे जब गिरता है तो जो पजल बॉक्स है वह खुल जाता है। खुल गया, बिल्ली ने क्या प्राप्त कर लिया? भोजन। यह प्रक्रिया बार बार चलती रही और स्थिति यह आ गई कि बिल्ली को यह पता चल गया कि इस लीवर या खटके को दबाने पर यह पिंजरा खुलेगा और भोजन इसको प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अनुक्रियाकर्ता कौन है? भूखी बिल्ली। उद्दीपक मतलब जिसे प्राप्त करने के लिए क्रिया हो रही है वह कौन है? मछली का टुकड़ा, भोजन। चालक क्या है जिसके लिए घटना घटित हो रही है? भूख। चला कौन रही है? भूख। लक्ष्य क्या है? मछली का टुकड़ा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या है? पिंजरे का बंद रास्ता। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है पिंजरे का बंद रास्ता,
भूखी बिल्ली ने क्या किए? उल्टे सीधे प्रयत्न। उल्टे सीधे प्रयत्न क्या किए? पिंजरे को काटना या पजल बॉक्स को काटना इत्यादि। संयोगवश सफलता क्या मिली उसे? लीवर पर पैर चला गया, पंजा चला गया, तो लीवर का दबना है संयोगवश सफलता। और सही प्रयत्न का चुनाव क्या हुआ? पिंजरा खोलने का तरीका। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भूखी बिल्ली है अनुक्रिया करता, उद्दीपक है मछली का टुकड़ा या भोजन, चालक है भूख, लक्ष्य था मछली का टुकड़ा, उसे प्राप्त करने में बाधा थी पिंजरे का बंद रास्ता, उसने उल्टे सीधे प्रयत्न किए, पिंजरे को काटा, इधर उधर फिरी और संयोग से उसे सफलता मिल गई, लीवर का दबना, जिससे बार बार इस प्रक्रिया को करते करते उसे लीवर या खटके के बारे में पता चल गया कि इसे दबाने पे ही भोजन प्राप्त होगा। तो सही प्रयत्न का चुनाव उसे प्राप्त हो गया कि पिंजरा किस प्रकार से खुलता है। अब जो एडवर्ड लिथांडाइक है उन्होंने कुछ नियम दिए। उनके नियम के दो प्रकार हैं। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम 3 है। नंबर 1 है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम से तात्पर्य कि संयोजन इकाई किसी क्रिया को सीखने के लिए तत्पर है। यदि संयोजन इकाई किसी क्रिया को सीखने के लिए तत्पर है तो उसके संपादन में उसे संतोष मिलता है। कि साहब संयोजन इकाई मतलब जो सीखना चाहता है, कि जो तत्परता का नियम है उसमें हमें सीखने को मिलता है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है तभी जाकर हम उसे सीख पाएंगे और उसी से ही आपको संतोष मिलेगा। तो बिना तत्परता किसी कार्य को करने की अगर आप में ललक नहीं है, तत्पर नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। दूसरी बात है अभ्यास का नियम, कि बिल्ली जिस प्रकार बार बार पुनरावृत्ति कर रही थी तो पुनरावृत्ति द्वारा अभ्यास किया जाए तो उद्दीपक अनुक्रिया बंधन शक्तिमान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। कि साहब उद्दीपक अनुक्रिया मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए की गई अनुक्रिया का जो बंधन है वो शक्तिशाली हो गया। कैसे? कि साहब आप बार बार अभ्यास कर रहे हो लीवर दबाने का, तो स्थिति क्या हुई कि आप जो भोजन का टुकड़ा है उसे पाना चाहते हो, उस कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेते हो। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। यही है अभ्यास का नियम। तीसरा है इसमें प्रभाव का नियम। किसा 1 घंटे की क्लास है तो किसी अध्यापक की 1 घंटे की क्लास विद्यार्थी ले रहे हैं और 1 घंटे की क्लास के बाद अगर विद्यार्थी अच्छा अनुभव करे, सुखद अनुभव करे, तो माना जाता है कि जो अधिगम था, मतलब जो सिखाने का कार्यक्रम था, वह प्रभावी रहा। और अगर उसी क्लास के बाद अध्यापक की क्लास कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थी है वो दुखद अनुभव करे या बोर हो जाए या उन्हें अच्छा नहीं लगे, तो कहेंगे कि उसने क्या सीखा, अधिगम निष्प्रभावी रहेगा। इसलिए प्रभाव का नियम प्रभावी होना या नहीं होने को बताता है। अब बात है गौण नियम।
गौण नियम में पहला आता है बहुअनुक्रिया नियम। इस बहुअनुक्रिया नियम पर ही प्रयास व भूल का सिद्धांत आधारित है। कैसे? कि समस्या थी कि सामने भोजन है, मछली का टुकड़ा है, उसको प्राप्त करना है, तो भूखी बिल्ली ने बार बार अनुक्रिया की। अनुक्रिया करता थी भूखी बिल्ली, तो बार बार किसी समस्या के समाधान के लिए, पिंजरे को खोलने के लिए अनुक्रिया करना ही बहु अनुक्रिया कहलाता है। और इस पर जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो सुखद अनुभूति और शीघ्र अच्छी अनुभूति होती है कि बार बार अनुक्रिया करने पर आपको लक्ष्य आपका प्राप्त हो गया। तो जो प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? बहु अनुक्रिया नियम पर। दूसरा नियम है गौण नियम में मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। कि जो समस्या समाधान कर रहा है या भोजन को प्राप्त करने के लिए जो घटना घटित हो रही है उसमें या किसी भी घटना में मानसिक स्थिति कैसी है। अगर मानसिक स्थिति अच्छी है या मनोवृत्ति मतलब उसका निश्चय कैसा है, दृढ़ संकल्प कैसा है, तो मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति दृढ़ होगी तो वह किसी भी समस्या समाधान या किसी भी कार्य को शीघ्रता से कर पाता है। यही है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। कि साहब एक पाठ है, एक किताब है, किताब में छोटे छोटे पाठ है, उन पाठों को भी अगर आप टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे या सीखेंगे तो जो आपका कार्य है उसको सीखने का, अधिगम करने का, वह शीघ्र होगा और अच्छा होगा, सुखद अनुभूति होगी। यही आंशिक क्रिया का नियम है। यह अंश से पूर्ण की ओर ले जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके पूरे पाठ को पढ़ना। चौथा है समानता का नियम। समानता का नियम या सादृश्य अनुभव का नियम। यह पूर्व अनुभव पर आधारित है। समानता का सादृश्य अनुभव, समकक्ष अनुभव मतलब आप साइकिल चलाना जानते हो तो अगर आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो तो पुराना अनुभव साइकिल का मोटरसाइकिल चलाने में आपको सहायता प्रदान करेगा। उसके सादृश्य आपको अनुभव है कि मोटरसाइकिल के सादृश्य कौन है? साइकिल। उसके अनुभव ने आपके लिए मोटरसाइकिल चलाना आसान कर दिया। तो ये पूर्व अनुभव पर आधारित है। अंतिम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन कैसे हुआ? कि पहले आप किसी बर्तन में खाना रखकर किसी जानवर को खिलाने लेके गए, तो खाना उसमें मौजूद है बर्तन में, उसे देखकर उसके मुंह में लार आ गई, लार टपकने लग गई। तो इस प्रकार उसी बर्तन में रोज उसको खाना खिलाया। एक दिन आपने सिर्फ बर्तन लिया, खाना नहीं लिया, फिर भी वह बर्तन परिचायक है कि भोजन इसमें होगा, क्योंकि डेली का उसका रूटीन बन गया। तो उस बर्तन को देखकर ही लार टपकने लग जाना, यही है साहचर्य परिवर्तन। की किसी भी हैबिट को बार बार दोहराया जाता है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बिना भोजन के बर्तन को भी भोजन युक्त बर्तन एक जानवर समझ लेता है। यही था साहचर्य परिवर्तन नियम। इस प्रकार इसके मुख्य नियम और गौण नियम थे। और अब इनका शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षा में जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है उसके नियमों का क्या महत्व है? शैक्षिक महत्व, पहली बात है कि मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने में सहायक, मंद बुद्धि को सिखाने में सहायक। कि बार बार गलती करेंगे, बार बार सीखेंगे
तो जिसकी बुद्धि धीमी है, तीव्र नहीं है, वह भी किसी घटना या किसी चीज को आसानी से समझ पाएगा बार बार अनुक्रिया के द्वारा। अब साहब बार बार अनुक्रिया होगी तो समय खर्च होगा, समय खर्च होगा तो परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा कि हाँ साहब हमें कार्य कंप्लीट करना है। तो धैर्य और परिश्रम का संचार होता है इसमें। धैर्य व्यक्ति रखना सीखता है, परिश्रम करना सीखता है। तीसरी बात करके सीखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करके सीखना पर बल देता है कि स्वयं करके सीखना। कौन सिखाता है? प्रयास एवं भूल त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी। अंतिम बात, आशावादी व आत्मनिर्भर बनाता है बालक को कि इतनी बार प्रोसेसिंग, अनेकों अनुक्रियाएं हो रही है तो आशा जगती है कि हां अब खुलेगा पिंजरा, अब कोई कार्य संपादित होगा। और आत्मनिर्भर बार बार उसी चीज को दोहराएगा तो स्वयं किसी कार्य को करना सीख जाता है। यही था मिस्टर थॉर्नडाइक का नियम, सिद्धांत। अगली क्लास में अपन इवान पेट्रोविच पावलोव के पुरातन अनुबंधन सिद्धांत को लेकर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।